हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम यूनिट 1 के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा योगा आसन्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं योगा आसन्स के बारे में। Asanas means a state of being in which one can remain steady, calm, quiet and comfortable both physically and mentally. आसन वो स्टेट ऑफ बीइंग है जिसमें एक इंसान स्टेडी मींस स्टेबल और शांत और कंफर्टेबल हो सकता है, बोथ फिजिकली एंड मेंटली, मतलब हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से कंफर्टेबल और स्टेबल रहे। जिस स्टेट में वो स्टेट आसन कहलाती है, मतलब उसी को हम आसन कहते हैं। According to Yoga Sutras of Patanjali, Sthiram Sukham Asanam means a position which is comfortable and steady. योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि में कहा गया है स्थिरम सुखम आसनम, जिसका मतलब है अ पोजीशन विच इज कंफर्टेबल एंड स्टडी, मींस वो ही पोजीशन जो बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही स्टेबल है। अब हम बात करेंगे कुछ प्रिंसिपल्स की, कुछ बेनिफिट्स की जो हमें योगासन से देखने को मिलते हैं। नंबर 1, अलाइनमेंट। Yogasans emphasize proper alignment of the body to ensure maximum benefit and prevent injury. योगासन से हमारे बॉडी का एक प्रॉपर अलाइनमेंट बनता है, जिससे कि हमारी बॉडी का मैक्सिमम बेनिफिट होता है एंड इट प्रिवेंट इंजरी, और ये इंजरी को भी प्रिवेंट करके रखता है। This alignment involves maintaining symmetry, balance and awareness of the body's position in space. इस अलाइनमेंट से क्या क्या होता है? मेंटेन सिमेट्री, बैलेंस एंड अवेयरनेस ऑफ द बॉडी। हमारी जो बॉडीज की पोजीशन है उसकी सिमेट्री, बैलेंस और अवेयरनेस को मेंटेन करके रखता है इस अलाइनमेंट से। ब्रेथ अवेयरनेस। कॉन्शियस ब्रीदिंग हेल्प्स टू डीपन द पोस्चर, calm the mind and enhance the flow of vital energy और प्राण throughout the body। ब्रेथ अवेयरनेस से होता क्या है? कॉन्शियसनेस ब्रीदिंग, जब हम फुल्ली कंसंट्रेट होकर ब्रीथ करते हैं तो ये हेल्प करता है हमारे पोस्चर्स को डीपन करने में, हमारे माइंड को शांत करने में एंड इनहेंस द फ्लो ऑफ वाइटल एनर्जी। वाइटल एनर्जी क्या होती है भैया? वाइटल एनर्जी होती है बहुत ही महत्वपूर्ण एनर्जीज जो हमारे शरीर बॉडी में होती हैं, जिसको हम प्राण भी कहते हैं, वो हमारे बॉडी में फ्लो कर पाए, हमारी कंप्लीट बॉडी में। इसी को कहते हैं ब्रेथ अवेयरनेस। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है माइंडफुलनेस। Practicing yoga asanas cultivates mindfulness, the state of being in present moment. It involves focusing the mind on the sensations, thoughts and emotions arising during the practice, promoting inner peace and self-awareness. Mindfulness क्या होता है? माइंडफुलनेस एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड होती है जिससे कि हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं। The state of being in present moment is known as mindfulness, and it involves focusing the mind on the sensations। जब हम अपने माइंड को फोकस करते हैं हमारी सेंसेशंस पर, हमारे थॉट्स पर, हमारे इमोशंस पर, अराइजिंग ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, और इसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो ये प्रोमोट करता है हमारे इनर पीस और सेल्फ अवेयरनेस को। तो इससे हमारी जो इनर पीस है, हमारे मन की शांति है वो, और हमारी सेल्फ अवेयरनेस, दोनों को ही बेनिफिट पहुंचता है, दोनों प्रमोट होती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज ग्रेजुअल प्रोग्रेशन। योगासन्स follow a progressive approach, allowing practitioners to start from basic postures and gradually advance to more challenging ones. This gradual progression ensures safety, sustainability and continued growth in the practice। अब जो हमारा योगासन है वो फॉलो करता है एक प्रोग्रेसिव अप्रोच, जो कि अलाउ करता है प्रैक्टिशनर
टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक पोस्चर्स एंड ग्रेजुअली एडवांस टू मोर चैलेंजिंग वंस। सबसे पहले आपको बेसिक पोस्चर ट्राई करने चाहिए, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे उसको स्टार्ट करें बेसिक से, फिर उसके एडवांस लेवल तक पहुंचे जो कि बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं। And this gradual progression ensures safety, sustainability, and continued growth in the practice. और इस ग्रेजुअल प्रोग्रेशन को इंश्योर करते हैं हम सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी एंड कंटिन्यूड ग्रोथ इन द पीस। इस ग्रेजुअल प्रोग्रेशन में सेफ्टी होनी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए और कंटिन्यूड ग्रोथ होनी चाहिए आपकी प्रैक्टिस में। आपकी प्रैक्टिस दिन प्रतिदिन बढ़ते रहनी चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनके हेल्थ बेनिफिट्स की। तो सबसे पहला हमारा जो हेल्थ बेनिफिट आता है वो है फिजिकल हेल्थ। Yogasans promotes flexibility, strength, and stamina, enhancing overall fitness. They improve posture, balance, and coordination, reducing the risk of musculoskeletal disorder and enhancing body awareness. तो सबसे पहले योगा आसन से हमारे बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है, स्टेमिना मिलता है, और हमारी जो ओवरऑल फिजिकल फिटनेस है वो इनहेंस होती है, मतलब वो इम्प्रूव होती है। और योगासन से हमारा जो पोस्चर है वो इम्प्रूव होता है, हमारी बॉडी का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बनता है, और हमारी बॉडी में रिस्क कम हो जाता है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर का। जो हमारी मसल से रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं उनका रिस्क कम हो जाता है। एंड इनहेंसिंग बॉडी अवेयरनेस, और हमारी बॉडी को अवेयरनेस रहती है और हमारी बॉडी अवेयर रहती है। मेंटल वेल बीइंग, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट। सो रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा आसन्स रिड्यूसेस stress, anxiety, and depression by calming the mind and promoting relaxation. It enhances mental clarity, concentration, and emotional resilience, fostering a positive outlook on life. हमारी जो मेंटल हेल्थ है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है योगासन्स का, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेस है और एनजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें कम हो जाती हैं, हमारा माइंड काफ़ी शांत हो जाता है। एंड प्रोमोटिंग रिलैक्सेशंस, और हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स करती है। इट इनहेंसेस मेंटल क्लैरिटी, कंसंट्रेशन, इमोशनल रिजाइलेंस। योगासन से हमारा जो कंसंट्रेशन पावर है वो भी इंक्रीज होती है, और हमारा जो इमोशनल रिजाइलेंस, मतलब जो हम इमोशनली रहते हैं हर वक्त, उससे भी हम डिटैच हो जाते हैं। फोस्टरिंग अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, और हमारी जो लाइफ का पॉजिटिव आउटलुक है, मतलब पॉजिटिव साइड हमको दिखने लगती है और हम खुश रहने लगते हैं। अब हम बात करते हैं टाइम की, जो कि बेस्ट है आसन्स को प्रैक्टिस करने के लिए। तो early morning is the best time for practicing asanas. It should be kept in mind that after taking lunch up to 4 hours, no asanas, mudras or pranayam should be done. तो अर्ली मॉर्निंग सबसे अच्छा टाइम माना जाता है आसन करने के लिए, बट हमें माइंड में ये चीज क्लियर रखनी चाहिए कि लंच करने के 4 घंटे बाद, 4 घंटे तक कोई भी आसन, मुद्रा, प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं प्लेस की। Practicing yoga asanas in a well-ventilated place or open-air place is recommended. We should avoid artificial air. योगासन को प्रैक्टिस करने के लिए हमें एक वेल वेंटिलेटेड या फिर एक ओपन एरिया जहाँ पे ओपन एयर आती रहे। वी शुड अवॉइड आर्टिफिशियल एयर। आर्टिफिशियल एयर नहीं होनी चाहिए, जैसे कि एसी की हवा रूम के अंदर अंदर ही आती रहती है, वो नहीं होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ आसन्स, it depends on the availability of time. Normally, a healthy man should practice asana for 45 minutes every day and pranayam for 15 to 20 minutes. If kriyas are to be performed, 30 minutes can be given for them. तो it depends on the availability of time. अब ये हमारे टाइम पे डिपेंड करता है कि हम आसन को कितनी देर तक करें। एक जो नॉर्मली एक हेल्दी मैन को 45 मिनट्स तो योगा करनी ही चाहिए, मीन्स आसन्स करने चाहिए, और प्राणायाम 15 टू 20 मिनट्स, और अगर क्रियास भी वो करना चाहते हैं तो 30 मिनट्स उनको भी दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आसन्स की। सबसे पहले हमारा आसन आता है सुपाइन लाइन आसन। These prepare you to proceed further in yoga and bring consistency in the development of physical and mental pliability. ये शायद मैंने ये वर्ड गलत लिखा है, pliability. Examples of such asanas are Sarvangasan, Ardha Halasan, Chakrasan and Pavan Muktasan. तो सुपाइन लाइन आसन बेसिकली वो होते हैं जो हम योगा में कंसिस्टेंटली
परफॉर्म करते हैं, जिससे कि हमारा फिजिकल और मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग होती है। एग्जाम्पल जो इनके हैं वो है सर्वांगासन, अर्धहलासन, चक्रासन एंड पवन मुक्तासन। ये सभी आसन आपको इस वीडियो में ऊपर दिख रहे होंगे, आप देख सकते हैं किस तरह के आसन होते हैं। सेकंड हमारा आसन आता है प्रॉन लाइन आसन। दीज ब्रिंग फिजिकल एंड मेंटल sharpness and alertness. The posture are the opposite of forward bends as are the effects. So basically prone line आसन हमारे फिजिकल मेंटल शार्पनेस और अलर्टनेस के लिए होते हैं। अलर्टनेस, अलर्ट, alert, be alert. The postures are the opposite of forward bends as are the effect. In prone line आसन the posterior spine is extended. हमारी तो पोस्चरल स्पाइन होती है उसको एक्सटेंड किया जाता है और ब्रिंग कंस्टिट्यूएंसी एंड मेंटल पीस। उसके फिर हमें कंस्टिट्यूएंसी एंड मेंटल पीस मिलता है। सच आसन आर भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन एंड नौकासन। तो धनुरासन बेसिकली होता है दोनों पैरों को सीधा करके हम बैठ जाते हैं, फिर एक पैर का अंगूठा पकड़ के ऐसे खींचते हैं पीछे की तरफ, तो ये होता है धनुरासन। एंड नौकासन, इन सभी की इमेजेस आपके वीडियो में शो हो जाएंगी, जो भी आप नाम के साथ साथ। सिटिंग आसन, सिटिंग आसन क्या होते हैं? बैठ के करने वाली होगा, बैठ के करने वाले आसन। सिटिंग अपराइट इज सुपाइन एक्सटेंडिंग पोजिशंस एंड सड़का हेल्प प्रिपेयर फिजिकली एंड मेंटली फॉर प्राणायाम। सम ऑफ देम आर पद्मासन, सुप्त वज्रासन, पश्चिम उत्तानासन, अर्ध मत्स्येंद्र एंड योग मुद्रा। ये हैं हमारे सिटिंग आसन। अब हम बात करेंगे स्टैंडिंग आसन्स के बारे में। So स्टैंडिंग आसन्स क्या होते हैं? Beginners should start with this as they bring elasticity in the joints. जो स्टैंडिंग आसन्स होते हैं वो बिगिनर्स को स्टार्ट कर देने चाहिए, क्योंकि वो इलास्टिसिटी प्रोड्यूस मतलब हमारे जो जॉइंट्स हैं उनको फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक बनाते हैं, एंड द मसल्स को भी। इन एडिशन टू बिल्डिंग अप स्टेमिना एंड फिजिकल एबिलिटी, और साथ साथ वो हमारे शरीर का स्टेमिना और फिजिकल एबिलिटी भी बढ़ाते हैं। दिस कंस्टिट्यूट द मोस्ट बेसिक ऑफ ट्रेनिंग्स इन द अर्ली स्टेज ऑफ योगा प्रैक्टिस। तो ये हमें सबसे अर्ली स्टेज में डाल देना चाहिए, मतलब जो हमारे योगा की सबसे अर्ली स्टेज होती है उसमें हमें स्टैंडिंग आसन करने चाहिए। सम बेसिक स्टैंडिंग पॉजेज आर उत्कटासन, ताड़ासन, त्रिकोणासन, हनुमानासन, ज्ञान मुद्रा। तो ये बेसिकली हमारे कुछ स्टैंडिंग पोजेज हैं जो हमें हमारे योगा के स्टार्ट में बिगिनर को जरूर कर देने चाहिए। इनके इमेजेस आपको वीडियो में शो हो जाएंगे, वो आप देख लेना। अब हम बात करते हैं प्राणायाम के बारे में। तो प्राणायाम इज अ ब्रीथिंग टेक्निक फॉर योगा दैट फोकसेस ऑन कंट्रोलिंग योर ब्रेथ। प्राणायाम उसे कहते हैं जब हम अपने ब्रेथ को कंट्रोल करते हैं, जैसे यह है प्राणायाम। अपने नोज से हम ब्रेथ को बाहर निकालते हैं, फिर वो अपने आप ही अंदर जाती है ब्रेथ, मतलब वो हमें वो पूरा फोर्स लगा के अंदर नहीं पहुंचानी होती, वो अपने आप चली जाती है, बस हमें फोर्स लगा के वो निकालना होता है। इट हेल्प्स काम द माइंड, इम्प्रूव कंसंट्रेशन एंड बूस्ट एनर्जी। तो ये हमारे माइंड को शांत करता है, हमारा कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है और हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है। इट्स अबाउट यूजिंग योर ब्रेथ टू फील बेटर बोथ फिजिकली एंड मेंटली। अब ये हमारे ब्रेथ के यूज से हमें बहुत फिजिकली और मेंटली बेटर बनाता है, बहुत बेटर फील करता है, बेटर फील कराता है। प्राणायाम प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स स्लो डीप इनहेलेशन, होल्डिंग breath and near complete exhalation. ओके, सो इस प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं? स्लोली डीप इनहेलेशन, धीरे धीरे सांस को अंदर की तरफ खींचते हैं, फिर ब्रेथ को होल्ड करते हैं जिसको हम कहते हैं कुंभकम। डीप इनहेलेशन को कहते हैं पूरक और होल्ड करने को कहते हैं कुंभकम। एंड नियर कंप्लीट एक्सलेशन, फिर उसके बाद उसको पूरा कंप्लीटली एक्सेल कर देंगे, सारी हवा बाहर निकाल देंगे, उसको कहेंगे हम रेचक। पूरक, कुंभक, रेचक, पूरक, कुंभकम, उसको होल्ड करना, रेचक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्राणायाम क्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
प्राणायाम मेंशन्ड इन द हठ योग टेक्स्ट। अब हठ योग में कौन कौन से प्राणायाम लिखे हुए हैं? अनुलोम विलोम, सूर्य भेदना, उज्जयी, भ्रामरी, शिटकरी, शीतली। अनुलोम विलोम जो हम नॉर्मल करते हैं, एक सांस, एक नाक से सांस को अंदर चढ़ाना और दूसरे नाक से सांस को बाहर निकालना, तो ये तो हो गया हमारा अनुलोम विलोम। उसके बाद है सूर्य भेदना, फिर उज्जयी, फिर भ्रामरी, फिर शिटकरी और शीतली। Before doing the above pranayams, one must follow the essentials for practicing them as stated below. तो प्राणायाम करने से पहले आपको कुछ स्टेप्स का ख्याल रखना है, कुछ चीजें फॉलो करनी है फॉर प्रैक्टिसिंग देम, उनको प्रैक्टिस करने के लिए। सबसे पहला, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एनी प्लेस दैट इज वेल वेंटिलेटेड। मतलब आपका बाहरी एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए जब आप प्राणायाम करोगे? तो वो क्या होना चाहिए? कोई भी ऐसी जगह जो वेल वेंटिलेटेड हो, फ्री फ्रॉम नॉइज, कोई शोर शराबा ना हो, फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड फ्लाइज, कोई भी चींटी या कोई मक्खी नहीं होनी चाहिए। तो इन सब का आपको ख्याल रखना है। तो सेकंड पॉइंट क्या आता है? राइट सीजन टू ब्रिंग द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। सबसे सही सीजन कौन सा है प्राणायाम को प्रैक्टिस करने के लिए? वन शुड स्टार्ट टू प्रैक्टिस प्राणायाम इन स्प्रिंग सीजन। तो आपको प्राणायाम स्प्रिंग सीजन में करना चाहिए, जो कि आता है मार्च अप्रैल में। एंड ऑटम सीजन, सितंबर अक्टूबर। One who is already in practice should continue its practice. So जो इसको ऑलरेडी प्रैक्टिस में ला चुका है उसको अपनी प्रैक्टिस इसकी कंटिन्यू करनी चाहिए। तीसरा है राइट टाइम। राइट टाइम क्या है प्राणायाम करने का? मॉर्निंग इज द बेस्ट सिचुएटेड टाइम टू प्रैक्टिस प्राणायाम। सुबह का समय सबसे बेस्ट है प्राणायाम करने के लिए, क्योंकि उस समय आती है ठंडी ठंडी हवा। सीट सीट एंड आसन। द सीट शुड बी सॉफ्ट, थिक एंड कंफर्टेबल। जो सीट है जिस पर आप बैठोगे तो वो सॉफ्ट होनी चाहिए और वो थिक होनी चाहिए, थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। एंड कंफर्टेबल, बिल्कुल चिल बैठना है, मतलब आप चिल बैठ सको उस पर, कंफर्टेबल। ये नहीं कुछ कंकर उसके नीचे आ गया वो आपके चुभ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो ठीक होगी तो वो नहीं चुभेगा। तो इस लाइक फिफ्थ पॉइंट, आसन। आसन such as Padmasan, Siddhasan, Vajrasan and Sukhasan are considered the most suitable posture for the practice of pranayam. आसन जैसे कि पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, सुखासन, ये वाले पोस्चर आर कंसिडर्ड एज मोस्ट सिचुएबल पोस्चर फॉर प्रैक्टिसिंग प्राणायाम। ये वाले पोस्चर में बैठ के आपको प्राणायाम करना चाहिए। ओके बाय।